हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेज टू परीक्षा। आज जो हम सेशन ले रहे हैं वो घटना चक्र जो सीरीज चला रहे हैं जनरल साइंस का, उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेल चैप्टर को देखेंगे। साथ ही नहीं जो इसी के साथ जो है हेरिडेटरी जो टॉपिक है उसको भी एक ही साथ, दोनों छोटा छोटा टॉपिक है तो एक ही साथ दोनों को जो है हम लोग कवर करेंगे। यह बुक जो है घटना चक्र है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगा उसको डिस्कस करते हुए PYQ को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल रेस टू परीक्षा को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सेल सेल क्या है? सेल जो है इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है केवल उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेल क्या है? तो सेल जो है आपका एक मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। जो किसी भी लाइफ का जो मतलब कि मान लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट और जो है फंक्शनल यूनिट होता है उसको सेल कहते हैं। इसे जो है लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। सेल के स्टडी को जो है सेल बायोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी कहा जाता है या फिर साइटोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, सेल के स्टडी को। अब सेल में क्या होता है? सेल जो होता है उसमें साइटोप्लाज्मा होता है जो कि किसके अंदर होता है? तो मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। जिसमें कि अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म में आपका प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसको याद रखिए, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड टाइप का होता है जिसमें कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है। अब सेल को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? सेल को जो डिस्कवर है रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में किया गया था, जिसका जो है उन्होंने जिक्र किस में किया था? एक बुक लिखा था उन्होंने, माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक ने। उसमें जो है सेल के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। सेल थ्योरी को फर्स्ट टाइम जो है प्रोपाउंड किसके द्वारा किया गया था? तो स्लाइडन और स्वान द्वारा जो है सेल थ्योरी दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि सारे जो ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन और मोर सेल। सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक या एक से अधिक सेल से बने होते हैं। और दूसरा है कि ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे जो सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ओरिजिनेट होते हैं। तो ये जो है स्लाइडन और स्वान द्वारा ये सेल थ्योरी दिया गया था। अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस के बेसिस पे, कि न्यूक्लियस के प्रेजेंस और उसके एब्सेंस को देखते हुए सेल कितने तरह के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है प्रोकैरियोटिक सेल वैसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कौन होते हैं? वो यूनिसेलुलर होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। इसमें सेल वाल होते हैं पर जो है न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है। राइबोसोम जो है वो किस में पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। हिस्टोन क्या है? तो हिस्टोन एक प्रोटीन है, ठीक है, इज नॉट एनेक्स्ड विद द न्यूक्लिक एसिड। तो हिस्टोन जो है एक तरह का प्रोटीन है। अगर हम प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल की बात करें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब जो है आपका किस में आता है? प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोट्स है उसमें आता है। आगे है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल होता है जिसके में न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। ये जो है यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी। तो ये दोनों तरह के होते हैं, मतलब इसमें दोनों तरह के जो है ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ हो गए, एल्गे हो गए, स्लाइम मॉल्स हो गए, फंजाई हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल, ये सब यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक है। और जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं उसको यूकैरियोटा कहा जाता है। अब यूकैरियोटिक सेल जो है जो है प्रोकैरियोटिक सेल के कंपेरिजन अगर किया जाए तो उसके कंपेरिजन में ये लार्ज होता है, यूकैरियोटिक बड़ा होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो इसमें वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग तरह के जो है ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिसका जो काम है वो अलग अलग, हर ऑर्गेनल्स का काम जो है वो फंक्शन अलग अलग है। जैसे कि मान लेते हैं कुछ है, जैसे कि सेल वाल। सेल वाल क्या? सेल वाल पहले तो है कि जो सबसे जो आउटर मोस्ट जो पार्ट है जो कि आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन होता है उसको सेल वाल कहा जाता है। ये प्लांट्स और एल्गाई, फंजाई में पाया जाता है, पर यह जो है एनिमल में जो है एब्सेंट होता है। सेल वाल एनिमल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या, इसका यूज क्या है? तो ये जो है
स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए और फिल्टरिंग करने के लिए जो है ये काम आता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट में, प्रोटेक्शन देने में या फिल्टरिंग मैकेनिज्म में इसका काम आता है। अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात करें तो वो सेलुलोज से बने होते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर फंजाई सेल की बात करें तो चिटिन से बने होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट के जो सेल वॉल है वो सेलुलोज के बने होते हैं, जबकि अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई के जो सेल वॉल है वो चिटिन से बने होते हैं। अब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है? यह जो है सेल का जो इंटीरियर पार्ट है और सेल को जो आउटर पार्ट है, आउटसाइड, वो दोनों को सेपरेट करता है। ये एक सेमी परमिएबल है, मतलब कि सेमी परमिएबल मतलब कि एक लिमिटेड वे में चीज़ें आर पार हो सकती है, मतलब कम्प्लीटली आर पार नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये सेमी परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। यह क्या कंट्रोल करता है? तो कंट्रोल करता है आयन के मूवमेंट के और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को यह कंट्रोल करता है। आगे है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह एक सेलुलर ऑर्गेनल है। यह मेनली जो है दो टाइप के होता है। इसका मेन काम जो है ना, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है उसके रिलेटेड है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन में या जो है प्रोटीन के सिंथेसिस में, ये सब में यूज होता है। जैसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो तरह के होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो रफ क्यों होता है? तो उनके सरफेस पे जो है राइबोसोम जो है मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो रफ होता है। और यह जो है यह एक ऐसा साइट है, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस होता है। अगर हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, मतलब इसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं होते, इसलिए स्मूथ होते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है सरफेस पे जो है आपको राइबोसोम होते हैं, इसलिए वो रफ होते हैं। ये जो है क्या सिंथेसाइज करते हैं? जैसे रफ तो आपका रफ के बारे में जो है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अगर स्मूथ की बात करें तो लिपिड्स का सिंथेसिस करते हैं, फॉस्फोलिपिड को और स्टेरॉयड को जो है सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है राइबोसोम देखते हैं, ठीक है। इसमें एक और है जो कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो केवल मसल सेल में पाया जाता है। ये याद रखिएगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक हर तरह के जो है सेल्स में आपको दिखेगा, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है केवल मसल सेल में ही आपको दिखेगा। मसल सेल को क्या कहते हैं? मायोसाइट्स कहते हैं। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है? तो कैल्शियम आयंस को जो है पंप करता है और उसको स्टोर करता है, ठीक है। उसका यही काम है, कैल्शियम आयन को स्टोर करना और पंप्स करना। राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है। यह कहाँ पाया जाता है? तो फ्री फॉर्म में जो है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और बाउंडेड फॉर्म में जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। जैसे कि रफ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको बनाने में जो है उसके सरफेस पे अटैच्ड रहता है और उसको जो है सरफेस को रफ बनाता है। इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है प्रोटीन्स बनाना, ठीक है। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया आर सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन एंड हैव देयर ओन जीनोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है और इसका जो है इसका अपना जीनोम होता है, ठीक है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जीन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर प्लांट कहा जाता है, क्योंकि ये जो है एनर्जी फॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको जो है एटीपी के फॉर्म में जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका जो है और भी रिस्पायरेशन के थ्रू इसका और भी काम है। रिस्पायरेशन के थ्रू जो है यह जो है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को भी जो है रेगुलेट करता है। ज़्यादातर एटीपी जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वो क्या बनाता है? क्रेब साइकिल बनाता है। क्रेब साइकिल क्या होता है? साइट्रिक एसिड का एक साइकिल होता है, ठीक है।
आगे गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी जो है ये एक नाम, वैज्ञानिक के नाम है कैमिलियो गोल्गी, इन्हीं के नाम पे जो है इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, इन्हीं के नाम पे ये गोल्जी बॉडी जो है नाम रखा गया। इसे गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्गी अपैरेटस भी कहा जाता है। इसका काम क्या है, तो यह जो है इसका काम है मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग और शिपिंग ऑफ द सर्टेन सेलुलर प्रोडक्ट, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, ये सब का जो है वेयर हाउस करना मतलब स्टोरेज करना, उसको शिप करना मतलब कि वहाँ से जहाँ पे जो मतलब रिक्वायर्ड जो जहाँ पे भेजना है, जिस स्थान पे भेजना है वहाँ तक उसको मतलब कि शिपिंग करना, ये सब जो है गोल्जी बॉडी का काम है। ये कहता है प्रोडक्ट्स प्रोटीन और लिपिड को जो है वो करता है। डेट आर सिंथेसाइड बाय द सेल, जैसे कि सेल द्वारा अगर प्रोटीन और लिपिड का जो फॉर्मेशन होता है उसको शिपिंग करना, वेयर हाउसिंग करना, ये सब जो है वो गोल्जी बॉडी का काम है। इसका जो फंक्शनल यूनिट है उसको सिस्टर्नाई कहते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट है मतलब जो काम करता है वो यूनिट को हम लोग सिस्टर्नाई कहते हैं। आगे है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है सुसाइडल बैग कहलाता है। ठीक है, यह जो है एक तो सुसाइडल बैग हो गया और इसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो है हेल्प करता है। ठीक है, बस ये कैपेबल होता है ऑल टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉलीमर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को ब्रेक करने में, इसलिए ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तरह से हेल्प करता है। यह जो है वायरस और बैक्टीरिया को जो है किल करने में भी सपोर्ट करता है, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम जो होता है वो एनिमल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स और फंजाई में जो है सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो ये एक क्या है, साइटोस्केलेटन जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल सेल में जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मतलब कि कंपोनेंट है। आगे आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, तो ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट को जो है सिक्वेस्टर करता है, मतलब कि उसको क्या कहते हैं, उसको स्टोर करके जो है मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से स्टोर एक तरह से करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को जो है स्टोर करता है। और इन प्लांट सेल जो है वाटर को भी स्टोर करता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है वो प्लांट सेल और फंगल सेल में यूजुअली जो है बड़ा होता है, एनिमल सेल में जो है वैक्यूल्स छोटा होता है। तो वैक्यूल्स में दो चीज़, यह एक स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, प्लांट और फंजाई की अगर बात करें तो इसमें बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू एनिमल सेल्स से। तो ये आपका वैक्यूल्स हो गए। आगे देखते हैं न्यूक्लियस। सेल का ये अगर सेल है, इसके अंदर ये जो है आपका ये क्या कहलाएगा, ये न्यूक्लियस कहलाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस होता है। इसको डिस्कवर कौन किया था, इसको डिस्कवरी जो है इस रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया था। ये मेम्ब्रेन ब्राउन ऑर्गेनल है, ज़्यादातर जो है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, क्योंकि ये जो है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका काम क्या है, तो ये कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग का काम करता है कि किस तरह से, जैसे कि इसमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। आगे जब पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें भी अपना डीएनए होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो है इसका काम क्या है, तो इसका काम है कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग का ऑर्गन की तरह काम करता है न्यूक्लियस का, क्योंकि इसमें जो है डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये केवल प्लांट में पाया जाता है। इसका जो है इस दोनों में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस की बात करें तो इस सब में जो है अपना डीएनए पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हिच ऑर्गेनल इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। डीएनए न्यूक्लियस के अलावा किसमें डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और एक और कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें से बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन है। तो इसमें प्रियॉन्स आर स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल्स। द सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्माज इज मेड अप ऑफ एमिनो शुगर। और बिट्रॉयड्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो यही आपका जो है ऑप्शन सही है, वायरोइड्स।
जो है विट्रॉइड्स नहीं, वायरोइड्स जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स उसमें पाया जाता है। अब प्रायोन्स जो है स्मॉलेस्ट प्रोटेनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है। प्रोटेनेशियस इसमें क्या है कि फ्री लिविंग बताया गया, तो ये प्रोटेनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है। माइकोप्लाज्मा क्या है, जीनस ऑफ बैक्टीरिया डेट लैक सेल वॉल अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वायरोइड्स जो है स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजेन है, ठीक है, जिसमें कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है विदाउट प्रोटीन कोड्स, ये हो गया। उसके बाद है रिकेट्सिया जो है उसमें क्वेश्चन में दिया गया कि उसमें सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन रिकेट्सिया में जो है सेल वॉल होता है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इसमें बताना है कि आपका करेक्ट क्या है, जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल में सेलुलोज सेल वॉल होते हैं जबकि एनिमल सेल में नहीं होते हैं, तो ये तो सही है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, एनिमल सेल में होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में होते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। मैच्योर प्लांट सेल, अगर दो गलत हो गया तो जो है एक ही ऑप्शन बनता है सी। इस तरह से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। मैच्योर प्लांट सेल है वन लार्ज वैक्यूल वाइल एनिमल सेल है स्मॉल वैक्यूल। ये तो हम देखेंगे कि वैक्यूल जो होता है वो प्लांट होगा या फंजाई होगा, उसमें जो है लार्जर साइज में पाया जाता है इन कंपेरिजन विथ एनिमल सेल के कंपेरिजन में। हाउ डू प्लांट सेल डिफर विथ एनिमल सेल, ये दोनों में एक ही चीज़ का अंतर, मतलब एक चीज़ का अंतर है कि ये प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता, तो सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, ये प्लांट में पाया जाता है। अगर हम बात करें कि फंजाई की, तो उसमें जो सेल वॉल होते हैं वो किससे बने होते हैं, इसका जो सेल वॉल होते हैं वो चिटिन के बने होते हैं। विच पार्ट ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है पावर हाउस, ये माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, दोनों से यह मिलकर बना होता है। Which of the cell organelles play मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, यही हो जाएगा। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो कौन सा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेलुलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, उसको क्या कहते हैं, जैसे कि प्रोग्राम सेल डेथ का जो है सेलुलर या मोलिकुलर कंट्रोल को हम एपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। वन टर्म डेट जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी एटम्स इन आवर सिस्टम, उसको क्रेब साइकिल कहते हैं। तो ये हो गया आपका सेल से रिलेटेड। अब है आगे हेरिडेटरी, इसको भी देखते हैं। हेरिडेटरी क्या है, हेरिडेटरी द प्रोसेस ऑफ पासिंग द ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, जब पेरेंट्स से उनके संतान में जो गुण और जो पास ऑन होते हैं उसको ही हेरिडेटरी कहा जाता है। हेरिडेटी और जेनेटिक्स जो है वो कारण है जिसके वजह से जो पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो मतलब ऑलमोस्ट उन्हीं के तरह जो है दिखते हैं। जेनेटिक्स क्या है, तो जेनेटिक्स एक बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम जीन के वेरिएशन और हेरिडेटी के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो जीन है, हेरिडेटी है और जेनेटिक वेरिएशन है, उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस जेनेटिक वेरिएशन अकर्स ड्यू टू द सम एरर इन डीएनए कॉपिंग, जैसे कि वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन होता है जब डीएनए जो है मतलब कॉपी होता है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जैसे ए से मान लेते हैं बी में अगर डीएनए कॉपी हो रहा है तो डीएनए में थोड़ा बहुत चेंज जो होता है उसी को डीएनए वेरिएशन कहा जाता है, ठीक है। वेरिएशन किसके कारण होता है, पॉजिटिव जीन म्यूटेशन के कारण होता है। अब है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा गया, तो ग्रीगर मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। इन्होंने जो पहला रिसर्च किस पे किया था, तो ये याद रखिए गार्डन पी, जिसको कि पीसम सैटिवम कहा जाता है, उस पर जो है इन्होंने रिसर्च किया था। आगे है मेंडल ने ऑब्जर्व किया था पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन, ये जो है मेंडल ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए उन्होंने 3 चीज़ बताया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यह किसके द्वारा बताया गया था, ग्रीगर मेंडल द्वारा। अब जीनोम की बात कर, जीनोम जो है एक सेट ऑफ डीएनए होता है जिसमें इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन, मतलब कि एक डीएनए का जो है कंप्लीट सेट है जिसमें जो है सारे जीन जो है उसमें मौजूद होते हैं, तो उसको हम जीनोम कहते हैं। जीन मैपिंग किसको कहते हैं, जीन मैपिंग कहते हैं जब मेथड
एक ऐसा मेथड है जो यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ अ जीन एंड द डिस्टेंस बिटवीन जीन। यह एक मेथड है जिससे हम जीन के बीच में जो है हम डिस्टेंस को मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, और जीन का जो लोकेशन है उसको हम जो आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम जीन मैपिंग करते हैं। आगे है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो है या ट्रांसपोसोन जिसको कि जंपिंग जीन कहा जाता है, ये क्या होता है, डीएनए का सीक्वेंस होता है जिसमें कि डीएनए जो है, जीन जो है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव कर जाता है। इसको आइडेंटिफाई किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है जंपिंग जीन को आइडेंटिफाई किया गया था बारबरा मैकलिंटॉक द्वारा इसको डिस्कवरी किया गया था, इसलिए इनको जो है 1983 में जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो है ओवरऑल डीएनए जिसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इससे बना होता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, 5 शुगर कार्बन शुगर होते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और एक नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में। अब नाइट्रोजीनियस बेस जो होता है वो भी 2 तरह के होते हैं। अब वो 2 तरह के कौन है नाइट्रोजीनियस बेस, एक है प्यूराइन और एक है पाइरिमिडाइन। ठीक है, प्यूराइन में क्या होता है, एडेनाइन और गुआनाइन होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, जबकि पिरामिडाइन जो होता है उसमें साइटोसाइन, थायामाइन और यूरासिल होता है। देखिए आइडेनाइन और गुआनाइन जो कि प्यूराइन बेस से मतलब कि प्यूराइन बेस है वो जो है डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, जबकि पिरामिडाइन में जो है 3 जो है बेस होते हैं उसमें, एक है यूरासिल, साइटोसिन, थायामीन। इसमें से डी जो है साइटोसिन जो है वो दोनों में पाया जाता है। 3 चीज़ जो है वो आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है, एक है एडेनाइन, एक है गुआनाइन, एक है साइटोसाइन। पर एक चीज़ जो है थियामाइन और यूरासिल ये डिफरेंट है, एक डीएनए में पाया जाता है और एक आरएनए में पाया जाता है। तो थायामाइन जो है डीएनए में होता है, यूरासिल जो है आपका आरएनए में पाया जाता है। तो इसको अगर समराइज वे में अगर देखें, ठीक है, एक तरफ हम डीएनए के देखें तो इसमें हो गया आपका एडेनाइन, गुआनाइन, उसके थायामाइन, उसके बाद साइटोसाइन। ठीक है, आरएनए की बात करें तो इसमें जो है एडेनाइन जो है, गुआनाइन, उसके बाद साइटोसाइन और थायामीन इसमें नहीं होता है, इसमें यूरासिल पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम शुगर की बात करें, डीएनए में जो शुगर होता है उसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। डीएनए में जो शुगर पेंटोज शुगर पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, जबकि आरएनए में जो शुगर पाया जाता है उसको हम लोग राइबोज शुगर कहते हैं। ठीक है, अब है डीएनए का आरएनए में जो कॉपी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए का आरएनए में कॉपी होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं जब आरएनए का डीएनए में कॉपी होता है। तो एक हो गया ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन आपका क्या हुआ, डीएनए टू आरएनए। अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो वो हो गया आपका आरएनए टू डीएनए। ठीक है, आगे देखते हैं डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था। तो डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई जो किया था उस वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडरिक मीसर। अगर डीएनए के बात करें कि जो एक मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल, इसको प्रोपाउंड किसने किया था, तो इसको जो प्रोपाउंड किया था वाटसन और क्रिक द्वारा किया गया था। तो ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि डीएनए को आइडेंटिफाई फ्रेडरिक मीसर द्वारा, डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक द्वारा। आगे हम देखते हैं ह्यूमन्स क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या होता है, देखिए क्रोमोजोम 2 तरह के होते हैं, एक ऑटोसोम होते हैं, एक है जो होता है सेक्स मतलब कि क्रोमोसोम होते हैं। ऑटोसोम क्या होता है ना कि मेल और फीमेल में सेम होते हैं और उसका काम मेन जो काम है वो ग्रोथ के रिलेटेड है, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सेक्स क्रोमोजोम क्या होता है, वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें 23
23 पेयर पाया जाता है। 23 का अगर टोटल क्रोमोसोम की बात करें तो 46 हो गए, तो 23 पेयर हो गया। तो 22 पेयर जो होता है इसमें से 22 पेयर क्या है, ऑटोसोम है, ठीक है। और एक पेयर जो है वो आपका वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो 44 है और फीमेल में जो 44 है, ये दोनों तो कॉमन है, क्योंकि दोनों जो है ऑटोसोम है और ये ग्रोथ में जो है हेल्प करता है। अगर मेल में क्रोमोसोम की बात करें तो XY क्रोमोसोम जो होता है मेल में पाया जाता है। फीमेल में जो क्रोमोसोम होता है वो XX क्रोमोसोम होता है। अब यहाँ पे है कि अगर हम किसी भी बेबी का अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो किसी भी बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वह फीमेल पे डिपेंड नहीं होता है, फीमेल क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं होता है, वह जो होता है मेल क्रोमोसोम पे डिपेंड होता है। अगर मेल का अगर X है तो फीमेल का तो दोनों X है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेल का अगर X है, फीमेल का X है, तब जाके आपको फीमेल जो है ऑफ स्प्रिंग होंगे। अगर मेल का अगर Y क्रोमोसोम है और फीमेल का X है तो मेल जो है ऑफ स्प्रिंग होंगे, ठीक है। तो ये याद रखिए। जीन क्या है, जीन एक इनहेरिटेंस का एक बेसिक यूनिट है। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। वाल्डियर, ये जो है क्रोमोसोम को जो है नेमिंग जो है वाल्डियर द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, ये अब जो है क्वेश्चन को देखते हैं कि जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसके फादर कौन है, ग्रीगर मेंडल। जिन्होंने फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रीगर मेंडल हो गए, ये भी ग्रीगर मेंडल हो गए। द क्लासिकल मेंडल वर्क ऑन द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज परफॉर्म ऑन द ऑर्गेनिज्म। जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है मेंडल का वर्क है वो किस पे उन्होंने किया था, तो गार्डन पी जिनका जो है उस पर उन्होंने किया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस किस पे बेस्ड है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है। जीनोम मैपिंग किससे रिलेटेड है, मैपिंग ऑफ जीन से रिलेटेड है। यूनिटी ऑफ हेरिडिटी जो है हमारे बॉडी में उसको हम जीन कहते हैं। जीन क्या है, एक DNA का सेगमेंट है। इसको हम थोड़ा फास्ट वे में करा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है मतलब कि फास्ट वे उतना नहीं करा रहे हैं, पर जो हम पहले से पढ़ रहे हैं और सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको थोड़ा हम स्पीड वे में करा रहे हैं, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड वो कैसा है, तो जेनेटिक कोड का जो करेक्टरिस्टिक है उसको देखते हैं कि ये ऑलवेज यूनिवर्सल होता है, इसमें चेंज नहीं होता है। ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसमें 20 एमिनो एसिड होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग होता है, नॉन एम्बिगुअस होता है, कॉमा लेस होता है, ठीक है। मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेंगे। नॉन एम्बिगुअस होता है, कॉमा लेस होता है। इसके जो स्टार्ट और स्टॉप कोडोन होते हैं इसके पास। तो अब देखते हैं इसमें कुछ चीज़ें जो है आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत है कि जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो लिविंग सेल द्वारा यूज किया जाता है टू ट्रांसलेट इन्फॉर्मेशन इनकोडेड विथ जेनेटिक मटेरियल DNA और mRNA। mRNA क्या है, तो मैसेंजर RNA, ठीक है। rRNA क्या है, तो राइबोज RNA, ठीक है। tRNA क्या है, तो ट्रांसफर जो है RNA होता है। तो ये जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स पाया जाता है जिसको कि कोडोन्स कहते हैं। इसको जो है इनकोडेड मटेरियल को भेजता है किसमें, प्रोटीन जो है। जेनेटिक कोड एक सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय लिविंग सेल्स टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन इनकोडेड विथ जेनेटिक मटेरियल इनटू प्रोटीन। जो भी इनकोडेड इन्फॉर्मेशन है उसको जो है ट्रांसलेट करता है किसमें, जो है जेनेटिक मटेरियल के अंदर, तो प्रोटीन्स में। अदर वर्ड्स में अगर हम इसको देखें तो जेनेटिक कोड में भी डिफाइंड एज एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ DNA और mRNA न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये होता है एक तरह से जेनेटिक कोड होता है, ठीक है। DNA और mRNA न्यूक्लियोटाइड्स का जो है एक सीक्वेंस होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें एमिनो एसिड होता है जो सीक्वेंस में क्या डिटरमाइन करता है, तो एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। 64 कोडोन होते हैं जिसको किसके बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्ड टू 20 एमिनो एसिड के बराबर होते हैं। जिसमें सिग्नल होता है एक इनिशिएशन का, एक टर्मिनेशन का ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया कॉपिंग ऑफ DNA इंटू RNA। अगर रिवर्स की बात करें तो RNA टू DNA, ठीक है। अब जो है 3 कोडोन जो है, अब हम देखते हैं आगे कि दोज कोडोन डैट कोड फॉर सिग्नल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, उसको हम सिग्नल स्टार्ट और स्टॉप कोडोन कहते हैं। ऐसा कोडोन जो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो है सिग्नल कोड की तरह काम करता है उसको हम सिग्नल कोडोन कहते हैं।
ऐसे जो है सिग्नल कोडोन कितने हैं, तो सिग्नल कोडोन टोटल 4 है, सिग्नल के लिए यूज कर दिया जाता है। एक है AUG, याद रखिएगा कि ये स्टार्ट कोडोन है, बाकी जितने भी है वो सब स्टॉप कोडोन है, UAA, UAG, UGA, ये सब जो है स्टॉप कोडोन है। और AUG ये जो है ये आपका स्टार्ट कोडोन है। अगर हम बेस सीक्वेंस की बात करें कि बेस सीक्वेंस में अगर चेंज होता है विद इन अ जीन तो उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। हेरिडेटरी सिम्टम्स जो होता है मूव्ड इन द डिसेंडेंट ऑफ क्रीचर बाय क्रोमोजोम्स के थ्रू जो है हेरिडेटरी जो है सिम्टम जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं डिसेंडेंट में। Which of the following is responsible for controlling hereditary characters of the living cell? तो वो है आपका DNA। हेरिडेटरी कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, DNA के पास। Which of the following feature of DNA makes it uniquely suited to store and transmit genetic information from generation to generation? इसको जो है जो जीन होता है वो 2 स्ट्रैंड में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कम्प्लीमेंट्रिटी ऑफ द 2 स्ट्रैंड जो होता है ये इसको यूनिक फीचर है DNA का, ठीक है, जो कि सूट करता है कि स्टोर करने में और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करने में। डबल हेलिक्स, इसी को डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है, ठीक है। डबल हेलिक्स ये किसके द्वारा दिया गया था, तो वाटसन और क्रिक द्वारा। आगे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, क्रोमोजोमल चेंजेस, सफलिंग ऑफ जीन्स, ये सब के कारण जो होता है जेनेटिक वेरिएशन हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जीन्स के ब्लेंडिंग में, क्रोमोजोमल चेंज में, सफलिंग ऑफ जीन्स के लिए। क्रोमोजोमल थियोरीज ऑफ इनहेरिटेंस का है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो सटन और बोवेरी द्वारा दिया गया था क्रोमोजोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। पहली बार जो है जीन के मॉलिक्यूल का जो DNA का स्ट्रक्चर है वो किसने बताया था, तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा बताया गया था। वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ये स्ट्रक्चर ऑफ DNA से एसोसिएटेड है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक हो गए, उन्होंने दिया था। हु प्रपोज द फर्स्ट टाइम द डबल हेलिक्स मॉडल, ये वाटसन क्रिक हो गए। नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जेम्स वाटसन इज नोन फॉर हिज वर्क इन जेनेटिक्स। डबल हेलिक्सल स्ट्रक्चर ऑफ DNA ये भी वाटसन क्रिक हो गए। अब है DNA को डिस्कवर कौन किया था, तो देखिए DNA को डिस्कवर ये नहीं किया था इन्होंने, तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ये तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, जॉनसन तो है नहीं। इनका नाम है आपका फ्रेडरिक मिसर। ये जो है DNA की खोज इन्होंने किया था। अगर हम बात करें हरगोविंद खुराना, इनको किस चीज़ के लिए क्रेडिट दिया जाता है, किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के डिस्कवरी के लिए जो है हरगोविंद खुराना को क्रेडिट दिया जाता है। क्योंकि इन्होंने लेबोरेटरी में जो है DNA को सिंथेसाइज किया था, वो कौन थे, हरगोविंद खुराना। आगे देखिए, हु डिलीवर द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन, जंपिंग जीन कौन दिया था, बारबरा मैकलिंटॉक द्वारा दिया गया था, जब जीन जो है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जंप कर जाता है। विच कंपाउंड प्रेजेंट इन DNA डज नॉट फॉर्म एमिनो एसिड, देखिए एमिनो एसिड फॉर्म करने में DNA में क्या नहीं पाया जाता, एडेनाइन पाया जाता है, गुआनाइन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, ये ट्रायोसिन नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है थायामीन, ठीक है। ये ट्रायोसिन क्या है, एक जो है मतलब कि, और इसको जो है 4 हाइड्रोक्सी फेनाइलेनाइन कहा गया है। इसमें 22 एमिनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन सेल में जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। इसके कोडोन जो है UAC और UAU है, ठीक है। शुगर जो प्रेजेंट होता है DNA में उसे डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। अगर राइबोज की बात करें तो ये RNA में पाया जाता है शुगर। डीऑक्सीराइबोज जो है DNA में और RNA में राइबोजाइम्स ये क्या है, एक RNA है। क्रोमोजोमल नंबर इन एनी स्पीशीज जो है वो कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेक्स क्रोमोजोम, तो लिजार्ड जो है इसमें जो है सेक्स क्रोमोजोम नहीं पाया जाता है। वुमेन्स में कितने क्रोमोजोम है, तो 46 है। पेयर कितना होगा, 23 पेयर होगा।
22 ऑटोसोम हो गए और एक जो है सेक्स क्रोमोजोम हो गए। क्रोमोजोम पेयर 23 हो गए। ह्यूमन बींग्स में अगर फीमेल प्ले द मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये गलत है, ये मेल डिटरमाइन करता है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। वुमेन हैव 2 सेक्स क्रोमोजोम, ये सही है। मेल का जो जीन का कंस्टिट्यूएंट है वो XY है। इसमें बताया गया मेल चाइल्ड के लिए क्या होना चाहिए, तो मेल के लिए Y होना चाहिए और फीमेल के लिए X होना चाहिए। Which of the following professionals are more likely to run the risk of permanent change in their cells DNA? एक्सरे टेक्नीशियन जो होता है, एक्सरे टेक्नीशियन आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ ए परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स DNA। ठीक है, ये हो गए आपके हेरिडेटरी से रिलेटेड। आगे जो है ये बायो फर्टिलाइज़र जो है, इसको अगले सेशन में देखते हैं। ठीक है, चलिए सेशन कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा, रिव्यू अपना ज़रूर कमेंट में डालिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल इसको जो है रेस टू परीक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम कल से जो है हम वो जो रेस टू प्रीलिम्स का जो सीरीज़ है उसमें हम कल से जो है एक एक टॉपिक को ही हम कोशिश करेंगे कि एक छोटा छोटा वीडियो में जो है उसको हम उसमें वीडियो के थ्रू में उसको हम अपलोड करें, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम प्रीलिम्स जो 72nd प्रीलिम्स है उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो, जितना ज़्यादा हेल्प हो। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।